नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बीजेपी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी हुंकार भरी। जसपुर के बनवासी कल्याण आश्रम में आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहार सरहुल सरना पूजा महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान विपक्षी दलों पर भी सीएम साय जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी लोग शिव पार्वती की पूजा करते हैं। आदिवासियों से बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता। आज हिंदू नववर्ष है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हर वर्ष हिंदू नववर्ष में हमारे जसपुर में वहाँ के अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के द्वारा एक सरहुल पूजा का आयोजन होता है, जो बड़ा भव्य रहता है। पूरे जिले से हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए हम जसपुर जा रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां दुर्ग जिले में केडिया डिस्टिलरी के लगभग 40 कर्मचारियों को लेकर कुम्हारी से भिलाई तक लौट रही बस 20 फीट गहरी खदान में जा गिरी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत बताई जा रही है। सारे मजदूर इंटर स्टेट डिपार्टमेंट लीड एजेंसी रोड सेफ्टी छत्तीसगढ़ के चेयरमैन डिस्टिलरी में काम करते थे। वहीं एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच करेगी। इसके अलावा घटना के कारणों की पड़ताल भी करेगी। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महामाया मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां पर डिस्टिलरी कंपनी स्टाफ की एक बस बीती रात 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में 40 लोगों के करीब सवार थे, जो काम करने के बाद घर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वहीं सभी घायलों को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। निश्चित रूप से घटना तो बहुत दर्दनाक थी। हम लोग यहाँ पे आए, मृतकों की शिनाख्त तो जारी है और राजेंद्र भैया अभी निवेदन किए हैं कलेक्टर महोदय से कि जल्दी जल्दी त्वरित इनका इलाज किया जाए और जहाँ पे हर संभव जो भी हॉस्पिटल में जो यहाँ पे इलाज हो सकता है उसके लिए रिक्वेस्ट किया हमने। इस वक्त पे तो किसी को भी कुछ बोलना तो अतिशयोक्ति होगी। पहले तो इलाज करना पहली प्राथमिकता है, बाद में फिर देखा जाएगा किसका गलती था, जो उसके बाद में सुधारा जाएगा। यह जो घटना हुई है, बस खाई में गिरी है, ये बहुत दुखद घटना है और जो घायल है उनका इलाज जारी है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी शिनाख्त की जा रही है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे है। और यह घटना बहुत दुखद है। मैं जिनकी मृत्यु है उन्हें अपनी ओर से उनके परिवार को संबल प्रदान करे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ माननीय कलेक्टर महोदय से अभी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है। मैंने उनसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द इन लोगों का जो घायल है उनका इलाज हो और मेकाहारा में बात करें, तो उन्होंने कहा मेकाहारा में भी बात हो गई है और एम्स में भी बात हो गई है और जिनको कम चोटें आई हैं उनका इलाज स्थानीय स्तर पे हम लोग कर रहे हैं और उनको राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। कुम्हारी में केडिया डिस्टिलर्स के मजदूरों की जो बस थी वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे एक खाई में सड़क के किनारे गिरी है, जिसमें 12 लोगों की अभी तक डेथ कंफर्म हुई है। 14 लोग अस्पताल में एडमिटेड हैं। हमने 2 लोग यहाँ पे एपेक्स में एडमिटेड हैं, बाकी सबको एम्स में हमने रेफर कर दिया है। सभी स्टेबल कंडीशन में है। एम्स के डायरेक्टर से और एपेक्स के जो अस्पताल के संचालक हैं उनसे हमारी टीम संपर्क में है। उनको बेस्ट पॉसिबल केयर हम अवेलेबल करवा रहे हैं। दुखद है जो कुछ हुआ है। केडिया डिस्टिलरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं, मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं, जांच के बाद स्पष्ट होंगी।
और इसी खबर पर हमारे साथ दुर्ग से संवाददाता श्रीकांत दास लाइव जुड़ चुके हैं। जी श्रीकांत, इस पूरे मामले में जिस तरह से बेहद दुखद हादसा ये हुआ है, हादसे के पीछे के भी कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल घायलों की स्थिति क्या कुछ बनी हुई, किस तरह से इलाज जारी है? कहूंगा कि घायलों की जो स्थिति है अभी सामान्य नॉर्मल है। उनको एम्स रायपुर में एडमिट किया गया है। कुछ एकाध जो घायल हैं उनको भिलाई के प्राइवेट हॉस्पिटल और जो सरकारी हॉस्पिटल सुकेला का वहां पे एडमिट किया गया है। बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। आरटीओ डिपार्टमेंट की कहें कि बस की फिटनेस अभी जो जैसे कि आरटीओ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे आई तो उनसे हमारे द्वारा पूछा गया कि किस तरीके से मतलब फिटनेस है कि नहीं है, क्योंकि आसपास के जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बस की फिटनेस काफी जर्जर हाल में थी। लेकिन आरटीओ डिपार्टमेंट का कहना ये है कि बस अभी जुलाई तक उनका फिटनेस है करके। और वहीं पे बात करें जो एरिया, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ रोड के दोनों साइड खदान, अवैध खदान की हुई लगभग 25 से 30 साल पुरानी खदानें हैं। और यहाँ पे खनिज विभाग का सबसे बड़ा लापरवाही है कि वो अवैध खदानों को कंट्रोल नहीं की है। रोड दोनों तरफ से खोद दिया गया और बहुत कभी भी बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं पे पीडब्ल्यूडी की बात करें कि रोड अगर इतना डैमेज है, आसपास बाजू में खाई है, तो वहां पे रेलिंग लगाना चाहिए, जो कि नहीं लगाया गया। और ये जो क्षेत्र है, बताना चाहूंगा कि नगर पालिका कुम्हारी क्षेत्र में आता है। और ये यहाँ पे जो अगर मजदूर रात में आना जाना करते हैं, डिस्टिलरी जो कैडर डिस्टिलरी है वहाँ पे जो नौकरी करते हैं, तो यहाँ पे कम से कम स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी निगम की तरफ से, लेकिन जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। जस्ट मेरे पीछे आप देखेंगे दोनों तरफ खाई है। और कई बार ऐसा होता है कि बाइक सवार लोग गिर चुके हैं, एक आध बार बस गिर चुकी है। काफी दुखद घटना है। लगभग अभी तक 13 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। आनंद फानंद में शासन प्रशासन इसमें संज्ञान ले रही है। अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग जिला के प्रभारी भी हैं और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी आकर के कहा है कि मुआवजे की बात तो नहीं हुई क्योंकि आचार संहिता चल रही है, लगा हुआ पूरे देश में। जो केडिया डिस्टिलरी है वो प्रत्येक जो मृतक उनको 10 लाख का मुआवजा की घोषणा की है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से 25,000 का भी उनको दिया गया है कि अंतिम संस्कार कर सके। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से तमाम लापरवाहियां नजर आ रही हैं, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बस की लाइट शायद ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसकी वजह से भी ये हादसा हुआ है। कुल मिलाकर जांच को लेकर अब शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बताना चाहूंगा कि जैसे एक मजदूर उसका बयान आता है कि गाड़ी का जो हेडलाइट वो नहीं जल रहा था और काफी डेंजर जगह है। और अगर इस तरह की लापरवाही तो कैडिया डिस्टिलरी में वहां पे बाहर हमने देखा कि उसको बोर्ड में साफ तरीके से लिखा गया कि गाड़ियों को लाइट जांच कर ले, क्योंकि काफी बड़ा मूवमेंट होता है, काफी बड़े बड़े ट्रक चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि कैडिया डिस्टिलरी से ही दारू की मतलब जो शराब की सप्लाई पूरे छत्तीसगढ़ में होती है, देसी और अंग्रेजी की मतलब बॉटलिंग होती है यहाँ पे। मजदूर उसी बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करते थे। जब इस तरह की लापरवाही आती है, आरटीओ डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी जवाबदारी यहाँ बनती कि वो फिटनेस किस बेस पे देते हैं कि अगर इस तरह के जर्जर हालत में अगर 15-20 साल पुरानी अगर बस रहती जिसमें मजदूर सफर करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी उजागर हो रही है। जी श्रीकांत जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। चैत्र के नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसे देखते हुए बलौदा बाजार में हिंदू धर्मावलंबी और सनातन धर्म के सभी लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा भी शामिल हुए। यात्रा जिस मोहल्ले और गली से गुजरी थी, लोगों ने यात्रा का फूलों और शरबत से स्वागत किया। भव्य शोभा यात्रा में भगवान राम का रथ बनाकर राम दरबार की मूर्ति स्वरूप बच्चों को तैयार किया गया था, जहां भगवान जय श्री राम के नारों से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टी के नेता पूरे दमखम के साथ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी आमने सामने हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सांसद संतोष पांडे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने होकर आत्मीयता के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए। तो वहीं इस दौरान दोनों के पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टियों का नारा लगाना शुरू कर चुके थे। भाजपाइयों ने जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं कांग्रेसी भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए।
खबर अंबिकापुर से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने संवाद शिविर का आयोजन किया है। इस संवाद शिविर में तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से रणनीतिक संवाद करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान प्रचार से संबंधित टिप्स दिए गए। साथ ही उन्हें कांग्रेस के लोक हितकारी घोषणा पत्र को प्रत्येक घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। कांग्रेस के संवाद शिविर में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि शशि सांसद बनेगी तो सरगुजा को निराश नहीं करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ अंबिकापुर से संवाददाता पंकज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पंकज, जिस तरह से टीएस सिंहदेव यहां पर कांग्रेस के संवाद शिविर में लोगों से रूबरू होते हुए नजर आए हैं, कांग्रेस की तमाम उपलब्धियों के साथ ही साथ कांग्रेस के वायदों को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम के दौरान? शायद संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव के द्वारा कांग्रेस में संवाद शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर जन कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए यहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री नजर आए। और इसी खबर पर अंबिकापुर से संवाददाता पंकज शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पंकज, जिस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव संवाद के साथ ही साथ टिप्स भी देते हुए नजर आए, इसके अलावा कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में भी बताते हुए नजर आए, क्या कुछ खास रहा कार्यक्रम में? मैं आपको कि अंबिकापुर भारत जोड़ो दौरान में शशि सिंह को जो 4000 चुनौतीपूर्ण पद यात्रा करते हुए देखा। शशि सिंह को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो इसमें काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं सरगुजा लोकसभा चुनाव के लिए। इसमें उनका कहना है कि शशि सिंह एक जुझारू युवा नेता के रूप में नजर आएंगी। अगर वो सरगुजा से सांसद बनती हैं तो वो सांसद के रूप में नजर नहीं आएंगी। एक सरगुजा की बेटी पे पूरा विश्वास जताया है कि शशि सिंह सांसद बनेंगी तो सरगुजा को निराश नहीं करेंगी। तो सरगुजा से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी के लिए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह ने कुछ इस प्रकार से अपनी भावनाएं सरगुजा के कोने कोने से आए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समक्ष व्यक्त की है। जी बिल्कुल पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।